बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू को वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कुछ लोग आई फ्लू को पिंक आई भी कहते हैं क्योंकि वायरल कंजक्टिवाइटिस में आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग इसे पिंक आई भी कहते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू बहुत ज्यादा लोगों में फैल रहा है। इसके साइन सिम्टम, इसकी एहतियात, इसकी ट्रीटमेंट पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किस्वा मेडिकल वर्ल्ड .786 के प्लेटफॉर्म से। वायरल कंजक्टिवाइटिस कोई नई डिजीज नहीं है। ये तकरीबन हर साल बारिशों के सीजन में लोगों को हो जाती है, मगर आजकल वायरल कंजक्टिवाइटिस या आंखों की ये तकलीफ बहुत ज्यादा लोगों में हो रही है। तकरीबन क्लिनिक में आने वाले हर 5 में से 3 पेशेंट को आंखों की ये तकलीफ है। और वायरल कंजक्टिवाइटिस को समझना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आई फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाता है। इसलिए इस डिजीज में हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि अगर आपके आसपास किसी को आई फ्लू है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको भी ये बीमारी हो सकती है। आई फ्लू की अगर साइन सिम्टम की बात करें तो सबसे अहम और खास सिम्टम पेशेंट की आईज लाल या पिंक हो जाती है, जिसकी वजह से इसे पिंक आई भी कहा जाता है। दरअसल ये आई इन्फेक्शन होता है जिसमें आंखों से मुसलसल पानी बहता रहता है। आंखों में जलन होती है, आंखों में चुभन होती है, आंखों में बर्निंग की सिम्टम भी होती है और पेशेंट रोशनी या लाइट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको जाहिर होती है तो बहुत ज्यादा हाईली चांस है कि आपको भी वायरल कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू हो गया है या हो सकता है। यहाँ आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर है कि आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें। यहाँ एक अहम बात आपको मजीद बता दूं कि अगर ये आईज का पिंक होना या इन्फेक्शन बढ़कर और व्हाइट हिस्से से बढ़कर आपकी काली पुतली या एस कॉर्निया पर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की नजर धुंधली होना शुरू हो जाएगी या गलत ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन या फिर टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया गया तो ऐसी सूरत में पेशेंट को जिंदगी भर के लिए नजर आना बिल्कुल बंद हो जाएगा या पेशेंट जिंदगी भर के लिए अंधा भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन आप नोट करें तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने फिजिशियन से जरूर मशवरा कर लें। एक बात आपको यहाँ लाजमी बताना चाहूंगी कि हर कोई आजकल सिम्टम बताकर फार्मेसी से आई ड्रॉप या मेडिकेशन लेता है। तो आपको ये बताती चली जाऊं, 99% फार्मेसी वाला जो है वो स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन दे देता है, जिसे मॉक्सिफ्लॉक्सिन और डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन दे देता है। और डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। तो यहाँ ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि कंजक्टिवाइटिस की इस कंडीशन में अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड आंखों में डाल लिया जाए तो यहाँ फायदे की जगह हमें नुकसान भी हो सकता है, यानी पेशेंट हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा के ही मेडिसिन का यूज करना चाहिए। जब पेशेंट पिंक आई की सिम्टम के साथ ओपीडी में आता है तो डॉक्टर बहुत ज्यादातर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। इनमें टीजी आई ड्रॉप शामिल है। टीजी आई ड्रॉप एक लुब्रिकेट है, ड्रॉप्स है। ये दिन में 4 से 5 बार यूज करवाए जाते हैं और इसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक ड्रॉप भी दी जाती है जिसे ऑली ड्रॉप्स वगैरह शामिल है। यह बहुत ज्यादा अहम सवाल जो अक्सर सामने आता है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस तो एक वायरल डिजीज है, तो यहाँ एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया वाली मेडिसिन क्यों यूज करवाई जाती है? तो यहाँ ये सिंपल सी बात हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आईज में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो यहाँ आईज की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक देने का रीजन भी यही है कि यहाँ कोई दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। इसके साथ अगर आपका डॉक्टर आपकी साइन सिम्टम को देखते हुए माइल्ड स्टेरॉइड ड्रॉप का भी इस्तेमाल करवाता है तो ये बहुत ज्यादा ही माइल्ड होते हैं, जो दिन में 1 या 2 बार यूज करवाए जाते हैं।
अब ये ट्रीटमेंट आपको बताऊं तो 10 से 15 दिन तक भी हो सकती है और कभी कभी ये ट्रीटमेंट 20 दिन तक भी हो सकती है। वायरल कंजक्टिवाइटिस या पिंक आईज में जो एहतियात हैं वो भी चले हम देख लेते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस में पेशेंट को शेड जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी काले चश्मे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और अपनी आंखों को बार बार अपनी आंखों को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। यहाँ एक खास बात या एक खास मिथ, ये खास गलतफहमी जो लोगों में अक्सर है कि अगर पेशेंट की आंखों में देखें तो ये बीमारी देखने वाले को भी हो जाती है। तो बेसिकली आई फ्लू इन्फेक्शन है, एक फोमाइड है जिससे फैलता है। फोमाइड का मतलब ये है कि आपकी आंखों में जो इन्फेक्शन है इसको अगर आप हाथ लगा लें या आप अपनी आंखों को बार बार टच करें और उसके बाद वो इन्फेक्शन आपके हाथों में आ जाता है और ये इन्फेक्शन वाले हाथ आप किसी से मिला लें या किसी सरफेस पे लगा लें और कोई दूसरा शख्स फिर उस सरफेस को टच करे और फिर वो हाथ अपनी आंखों पे लगाए तो ये बीमारी फिर उसको हो सकती है। अगर आप एडल्ट हैं और आपके इन्फेक्शन हुआ है तो आपको 3 से 4 दिन तक अपने ऑफिस से लीव ले लेनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 दिन तक ये एक बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है। इसके साथ साथ आईज की हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल करना हमें बहुत जरूरी है। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो आपकी फैमिली या आसपास के लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। आई होप वायरल कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या आई फ्लू के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आखिर में हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूंगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी